हेलो एवरीवन, मैं कौशल आप सभी का मॉड्यूलेशन सीयूटी के चैनल पे स्वागत करता हूं और आज हम फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको कोर्स के स्टार्टिंग में पूरा डिस्क्राइब करके डिस्क्रिप्शन के साथ सब कुछ बता दिया था कि कैसे हम लोग इस चीज को डील करने वाले हैं, करेक्ट। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, मैथ्स का फर्स्ट पार्ट लेना है, दैट इज अरिथमेटिक, एंड उसमें से हम फर्स्ट चैप्टर आज जो जिससे डील करने वाले हैं वो होने वाला है परसेंटेज। राइट गाइस, दिस इज परसेंटेज। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, पूरी की पूरी इसकी जो सिलेबस होगी, जो हम इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होंगे, किस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सारी बातों को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे। क्लियर है? एप्लीकेशंस कैसे हम करते हैं परसेंटेज का, ये सारी बातें हम यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, सो आप क्या करोगे, पेन एंड पेपर कॉपी लेके अच्छे से बैठ जाओगे। ठीक है, एंड एक शॉट में ही इस पूरे लेक्चर को देखोगे। ठीक है, इसके बाद मैं सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, जैसे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पहले आएंगे और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से राइट डाउन करें एंड उसके सॉल्यूशंस को अच्छे से समझें। क्लियर है? चलो, ऑल द बेस्ट टू यू एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज परसेंटेज? अ परसेंटेज इज अ रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। परसेंटेज का साइन कैसा होता है फ्रेंड्स? कुछ ऐसा होता है, राइट। एंड इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जिसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें 100 से। क्लियर है? एग्जाम्पल, सपोज मैं कह दूं 2/5। ठीक है, दिस इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, एंड इसे हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सो ये क्या हो जाएगा, 5 से आप 100 को कट करोगे, इट विल बी 20 एंड दिस विल कम एज 40%। क्लियर है? चलो, ये चीज अच्छे से आपको क्लियर होगा होपफुली। ठीक है, हम क्या करेंगे, आराम से फ्रैक्शंस को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 100 से एंड दिस विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। चलो, सेकेंड पार्ट हम जानेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, हम क्या करने वाले हैं, एक पहला पार्ट लेंगे एंड उसे होल से डिवाइड करते हैं। ये पार्ट है एंड इसको होल से डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हमें परसेंटेज मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, सपोज मैं कह दूं कि आपके स्कूल में एक एग्जाम हुआ जो 50 मार्क्स का था। करेक्ट गाइस? कितने का पेपर था? 50 मार्क्स का। ओके, एंड सपोज यू गॉट 40 मार्क्स। रियलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। ठीक है, 50 में आपको 40 आया। गुड, सो 40 इज द पार्ट, 40 इज द पार्ट एंड होल यानी कितने मार्क्स का एग्जाम था? टोटल 50 का था। करेक्ट ना? ठीक है, सो इसे हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सी यही हमें परसेंटेज देगा। सो इट इज, अगर 1 0 कैंसिल करोगे, 5 को अगर आप 20 से कट करोगे, सो इट विल बी 80 और परसेंटेज का साइन आपको देना होगा। क्लियर है? देखो, सब कुछ सेम है। पार्ट के जगह पे हमने 40 पुट करा है, होल के जगह पे हमने 50 पुट करा है। व्हाई वी आर पुटिंग 50? बिकॉज यू आर कंपेयरिंग दैट नंबर विद द होल नंबर, राइट। होल मीन्स आपकी जितने नंबर का ये पेपर एग्जाम हुआ होगा उससे आप कंपेयर कर रहे हो। करेक्ट? जैसे आप बोलते हैं 9 out of 10 आना, राइट। सो 10 इज द होल पार्ट। करेक्ट? तो कंपेयर हम होल से करते हैं। होपफुली यहां तक आप क्लियर हो गए। सो टू कैलकुलेट द परसेंटेज, डिवाइड द पार्ट बाय द होल एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमें परसेंटेज में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? परसेंटेज में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम? चलो, नेक्स्ट, कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज। अभी हमने देखा था, हमने क्या किया था, हमने पीछे वाले स्लाइड में कन्वर्ट करा था किसी एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में। दैट इज, ये कौन सा हमने किया है? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। राइट, हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज किया यहां पे, यानी कोई एक फ्रैक्शन थी उसे हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। करेक्ट ना? इसके बाद वाले स्लाइड में व्हाट वी विल डू, हम किसी फ्रैक्शन को या डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, राइट।
तो बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे आपको डेसिमल नहीं लिख के फ्रैक्शन लिखना चाहिए था। सो लेट मी टेल यू गाइस, राइट, क्या होता है अगर आप मान लो 5/10 लिख रहे हो, ये फ्रैक्शन है ना, 5/10 इज अ फ्रैक्शन एंड इसे आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज 0.5, राइट। सो एक नंबर को हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल दोनों में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। लेट मी रिमाइंड यू, आपने बचपन में ये चीज पढ़ा होगा, दैट इज एक फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं और इस डेसिमल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा तो व्हाट वी विल डू, हम इसे 5 से कट करेंगे एंड इट विल गिव यू 1/2, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा चीजें। नेक्स्ट हमने क्या किया, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर आपको डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सपोज यहां पे दिया टू कन्वर्ट अ डेसिमल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, हम उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। गुड, जैसे एग्जाम्पल ये 0.75 है, एग्जाम्पल में मैंने जो लिया है उसको समझा दे रहा हूं। सो आप इसे डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 से, एंड इट विल गिव यू परसेंटेज, ठीक है। ये आ गया 75%, ठीक है। बट सेम बात हम कह सकते हैं, अगर हम इसे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे। सी, ये क्या आ गया, 75/100 आ चुका है और ये फ्रैक्शन बन गया, ये डेसिमल। ये डेसिमल अब क्या बन चुका है, फ्रैक्शन बन चुका है, ठीक है। इतना तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, उसे हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड वो हमें क्या दे देता है, परसेंटेज दे देता है। इस बात को बार बार आप सुन के अच्छे से इस चीज को ध्यान कर लो, क्लियर है। चलो सेम चीज 100 से मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट 75 एज अ परसेंटेज। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक होपफुली आपने अच्छे से इस चीज को समझा होगा, क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल, या कह लो यहां पे हम फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में हमें क्या मिल जाएगा, हम परसेंटेज से डेसिमल या फ्रैक्शन बना सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं यहां से। सपोज मैंने लिख दिया 40%, ठीक है। सपोज मैंने 40% लिखा, इसे आप कैसे कन्वर्ट करोगे, कुछ नहीं करना, आप पहले जब फ्रैक्शन एंड डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे थे परसेंटेज में तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, करेक्ट ना। अब हमें क्या करना है, ऑलरेडी ये परसेंटेज बन चुका है तो हम इसे फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल इज दैट। सो हम इस परसेंटेज का साइन हटाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 40 को 100 से डिवाइड कर देंगे, सो डिवीजन होगा। चलो एंड ये आ गया 4/10 एंड 2 से कट करने पे इट विल बी 2/5, ठीक है। सो 2/5। देखो यहां से एक बात हम बहुत अच्छे से डिड्यूस कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल है। दैट इज, अगर मैं कह दूं 2/5 तो परसेंटेज में क्या होगा, 40%, करेक्ट। मैं अगर कह दूं दिस फ्रैक्शन 2/5, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, ये 40%, देखा हमने। एंड 40% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा। सो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो ये हम एक लेसन लेके चलेंगे, फ्रैक्शन को हम परसेंटेज बना सकते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन बना सकते हैं, क्लियर इज दैट, ओके। चलो यहाँ पे 25% को इन्होंने डेसिमल में कन्वर्ट करा है, ठीक है, और ये भी आसान है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसको, 25% है ना, 25% को हम कैसे करेंगे, 25/100, ठीक है। या तो हम इसको 1/4 भी लिख सकते हैं या 0.25 भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं। सपोज एग्जांपल परसेंटेज इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी तो हमें कैसे पता चलेगा। एक बात सोचो, परसेंटेज इंक्रीज कब होगी, जब हम कभी भी किसी नंबर को पहले वाले वैल्यू से ज्यादा ले आए, ठीक है। एग्जाम्पल, आप मान लो एग्जाम दे रहे थे एंड आपको 50 में से सिर्फ 30 नंबर आए, क्लियर। एंड सपोज नेक्स्ट एग्जाम में यू गॉट 40 मार्क्स, तो इंक्रीज हुई ना मार्क्स। पहले आपने 50 में 30 स्कोर करा था एंड नाउ यू आर स्कोरिंग 40 मार्क्स, करेक्ट। सो आपकी इंक्रीज हुई है। इस केस में कितनी इंक्रीज हुई है ये हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं, चलो देखते हैं। सपोज आपको पहले 40 मार्क्स आ रहा था आउट ऑफ
50, करेक्ट। अब आप उसी एग्जाम में 50 मार्क्स लेकर आ रहे हो, ठीक है, 50 मार्क्स लेके आ रहे हो, दैट इज 50 आउट ऑफ 50 आप लेके आ रहे हो, बहुत अच्छा, ठीक है। सो कितने का इंक्रीज हो गया, देखो यहाँ पे न्यू वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू यहाँ पे क्या पे है, न्यू वैल्यू आपकी 50 है, यानी आप अभी के समय कितना स्कोर कर रहे हो, 50 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, ग्रेट। ओल्ड वैल्यू क्या थी, पहले कितने मार्क्स लेके आ रहे थे आप, 40 मार्क्स, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 40 से माइनस कर दोगे, ठीक है। और एक्चुअली अगर बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो दिस इज द चेंज, जो भी चेंज आया है, अगर पॉजिटिव चेंज लाओगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, अगर वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव चेंज होगी, वैल्यू कम हो गई है तो दिस विल बी नेगेटिव चेंज, और हम पीछे वाले वैल्यू से इसे कंपेयर करेंगे, ओल्ड वैल्यू से कंपेयर कर देंगे। ओल्ड वैल्यू क्या थी आपकी 40, और इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो टू गेट इट इन अ परसेंटेज, अदरवाइज आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा ठीक है। 50 माइनस 40 इज 10, 10 अपॉन 40 इंटू 100, करेक्ट। आप इस 10 को यहां से कट कर सकते हो, 4 से आप 100 को कट करोगे, यू विल गेट 25, ठीक है, यानी 25 मार्क्स इंक्रीज हुई है फ्रॉम 40 टू 50, ठीक है। अगर पहले वाले एग्जाम में आप बैठे थे एंड यू हैड स्कोर्ड 40 मार्क्स, नेक्स्ट एग्जाम में जब आप बैठे आपने 50 में 50 स्कोर कर दिया, तो आपकी नेट इंक्रीज कितनी हुई है मार्क्स में, 25% का, क्लियर है। चलो बहुत अच्छे, इस चीज को अच्छे से समझो, ठीक है। नए वैल्यू से हम ओल्ड वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब एक चीज और सोचो, आपको अगर 50 आउट ऑफ 50 आ रहा था और आपने अगले एग्जाम में 40 ले आए, ठीक है, तो जो डिक्रीज होगी वो कितनी होगी, करके देखे, वो डिक्रीज कितनी हो जाएगी, सोचो। सपोज प्रीवियस एग्जाम में आपको 50 में 50 आ रही थी, राइट, ये क्या है आपकी ओल्ड वैल्यू, राइट, न्यू वैल्यू कितनी हो गई है, कम हो गई है, आपको मार्क्स आ गए हैं 40, सो डिक्रीज कितने का हुआ है, -10 का, -10, ठीक है। तो यहां पे देखो परसेंटेज चेंज कितनी होगी, परसेंटेज चेंज हम देखेंगे क्या होगा, परसेंटेज चेंज कितने का होगा, तो यहां पे देखो क्या है ये, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन, ओल्ड वैल्यू कितनी थी 50 इंटू 100, उसी वाले फॉर्मूले पे हम इसे पुट कर देंगे। 40 माइनस 50 इज 10, 10 अपॉन 50 इंटू 100, ओके। आपने पूछा सर साइन माइनस का क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या लेके चल रहे थे, इसका मॉडुलस लेते हैं, यानी मॉडुलस मींस इसको हम नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे, यानी 10 मार्क्स क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, 10 मार्क्स डिक्रीज हो गई है, सो हम इसे पॉजिटिव लेते हैं। सो देखो यहाँ पे इसको कट करोगे 2 टाइम्स में कट हो जाएगा एंड यू विल गेट 20, सो 20% आपकी मार्क्स क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। क्यों बताया मैंने आपको ये बात, क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बोला था 40 मार्क्स से अगर आप 50 मार्क्स की तरफ चले गए तो 25% का इंक्रीज हुआ था, ग्रेट। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में 50 से आप 40 पे आ गए तो डिक्रीज सिर्फ 20% का हो रहा है, जबकि देखो मार्क्स आपको दिखेगा सेम, 40 से 50 गया तो 50 से 40 आने पे 25% ही होना चाहिए, नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता, बिकॉज आप जिससे कंपेयर कर रहे हो ये चेंज हो जाती है। पहले यहाँ पे 40 थी ना, फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे जिससे आप कंपेयर कर रहे थे वो 40 थी ना, अब ये 50 हो गई है, ठीक है। सो ओल्ड वैल्यू को रखना है, जो पहले आपने मार्क्स लाया है उसे यहाँ पे रखना है, फॉर्मूला यही कहता है, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। चलो सो मैं इसे अभी फिलहाल के लिए इरेज कर देता हूं, सो दैट हम फिर बोर्ड को यूज करते करते यहां पे करेंगे, ठीक है। चलो चलो ये क्लियर हो गया होगा होपफुली, है ना, परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। चलो नेक्स्ट करें। ओके, परसेंटेज का बेसिक एप्लीकेशंस कहां देखने को मिलता है हमें, बेसिक एप्लीकेशन हमें कहां देखने को मिलता है, परसेंटेज आर यूज्ड इन वेरियस रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। क्या क्या है भाई ऐसा, सच एज कैलकुलेटिंग टैक्स रेट्स, ठीक है। अगर मान लो आप 100 रुपए कमाते हो और गवर्नमेंट आपसे सपोज 10% का टैक्स ले लेती है, ठीक है। सपोज 100 रुपीज आप अर्न करते हो और गवर्नमेंट आपसे कितने ले लेती है, 10% का टैक्स ले लेती है। सो 10% ऑफ, ये तरीका होता है परसेंटेज को लिखने का, दैट इज 10% ऑफ 100, टैक्स के फॉर्म में आप दे देते हो, ठीक है। चलो 10 परसेंटेज का साइन है, आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 100 से ना, बताया मैंने बार बार, याद करो
यहाँ पे 100 से क्या करेंगे, डिवाइड, ऑफ के जगह क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई, सब बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। चलो, और यहाँ पे 100 लिखेंगे, 100 कट हो जाएगा 10 रुपए। यानी अगर आपकी अर्निंग 100 रुपए की है और टैक्स अगर 10% लिया जा रहा है तो आपसे एक्चुअली कितने रुपए लिया जा रहा है, 10 रुपए लिया जा रहा है। करेक्ट गाइस, है ना। चलो, ग्रेडिंग सिस्टम, आपको मार्क्स दिया जाता है 80%, 40%, 70%, 90%, 95%, ये सारे कुछ हम परसेंटेज के तरीके से करते हैं। एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है, कितने परसेंट चांसेस हैं, याद करो कि आज बारिश होने वाली है, 10% चांसेस है, 50% चांसेस है, 60% चांसेस है। तो वेदर फोरकास्ट में भी परसेंटेज का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। चलो, लास्ट, हमारा ये लास्ट स्लाइड है कॉन्सेप्ट्स का इस फॉर्म में, ठीक है। दैट इज परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। परसेंटेज एरर के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। परसेंटेज एरर जब भी हमें निकालना होगा, हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू कर देंगे, ठीक है। तो हमें ये एरर दे देगा, परसेंटेज एरर दे देगा, ठीक है। कहां पे यूज करते हैं परसेंटेज एरर, जैसे एग्जांपल मान लो कोई भी हम मैकेनिकल फर्म में या किसी सिविल इंजीनियरिंग फर्म में, ऐसे जगह पे जब काम कर रहे होते हैं तो वहां पे एग्जैक्टली 100% कुछ भी चीज क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनता, करेक्ट ना, कुछ भी परफेक्ट नहीं बनता। तो वहां पे परसेंटेज एरर लेके चला जाता है, ठीक है। कि सपोज आप अगर सो एंड सो 1000 प्रोडक्ट्स बनाओगे, सो मे बी 3% आपके एरर आएंगे, दैट इज इन दैट 1000 प्रोडक्ट्स क्या होगा, आप लगभग 30 प्रोडक्ट्स को क्या समझ सकते हो, वो खराब जाएगी, राइट, कुछ डिफेक्ट्स आएगी। इस तरह से भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम पहले रखेंगे, उससे हम एग्जैक्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे और एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमें एक फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे ही हमें एक फ्रैक्शन मिल रहा है, देखो ध्यान से, जैसे ही हमें एक फ्रैक्शन मिल रहा है, हम क्या करेंगे, उसे 100 से मल्टीप्लाई, और हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज। क्लियर है, हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, होपफुली आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया होगा। अब कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं अभी यहाँ पे करवाऊंगा। ये बेसिक क्लास है जहां से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है। क्लियर है यहाँ तक, चलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे हम बोर्ड्स पे पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो क्या है, अभी हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि कुछ फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में, और परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करके उसे याद रखेंगे। हमारे लिए इतना एग्जाम में पॉसिबल नहीं है कि 1/4 25% होता है, या वहां पे निकाले, ठीक है। यहाँ पे हम आपको मैं बता दूंगा किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपको बहुत सारी चीजों को फिर याद रखना है। क्लियर है, स्टार्ट करें। गुड। सपोज फ्रैक्शन 1 है, सो 1 इज ऑलरेडी 100%, ऑलरेडी 100% है ये। अगर सपोज ये 1/2 है, 1/2 इज अ फ्रैक्शन, राइट, 1/2 इज अ फ्रैक्शन। सो 1/2 को आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट, देखो इसको कट करोगे तो क्या आएगा, 50, दैट इज 50%। इसीलिए हम हाफ जब होती है, यानी किसी चीज को आधा कर देते हैं, 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। सपोज मैं इसको ऐसे बीच से अगर तोड़ दूं तो क्या होगा, ये 50-50 हो जाएगा। यहां से हमें समझ आ गया, क्लियर है। चलो, सपोज 1/3 है, सो 1/3 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 33 होल नंबर 1/3%। गुड। 1/4, अगर आप 1/4 करते हो तो क्या हो जाएगा, आप इसको 4 से कट करोगे 100 को, इट विल बी 25%, ठीक है। देखो रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर 25% है तो हम उसे फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। 25% को भी हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके बाद, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, है ना। इन सारी चीजों को आप अच्छे से नोट डाउन करके इसको समझ के अच्छे से लर्न करके रखोगे, ठीक है, तभी जाके हम आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। 1/5 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें, देखो बार बार 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बना पाए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%, ठीक है। अब देखो बहुत 2-4 आसान चीजें बता रहा हूं, ठीक है। चलो 1/6 से भी कर लेते हैं, 1/6 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये 16 होल नंबर 2/3%,
ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे जाएंगे, लेकिन आप देखो कुछ रिपीट करके दिखाता हूं। ठीक है, अगर 1/4 25% है, 1/4 अगर 25% है, तो क्या यहाँ पे और आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करा होगा तब जाके 1/8 आएगा। 1/4 को नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/8 आएगा ना, यानी आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो परसेंटेज भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर 25% था तो वो कितने टाइम हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, वो भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या हो जाएगा 12.5%। ठीक है, 1/4 को अगर 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे, 1/2 कर दे, यानी इसका हाफ कर दे, तो इधर परसेंटेज भी हाफ हो जाएगा। क्लियर है। सो अगर मान लो मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, ये 1/10 क्या होता है, तो क्या आप आंसर दोगे 10%। ठीक है, ये सारी बहुत बेसिक्स हैं, इतना तो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लेंगे इसे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलो आगे कुछ और परसेंटेज में बता दे रहा हूं, उनको भी आप अच्छे से लर्न करोगे। जैसे 2/3 इंटू 100, तो अभी आपने 1/3 का निकाला था, 33 होल नंबर 1/3 आया था। ठीक है, इसका ये डबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 66 होल नंबर 66.66 ऐसे भी लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो आप 66 होल नंबर 2/3। ठीक है, 66 होल नंबर 2/3। चलो नेक्स्ट इज 2/5 इंटू 100। 5 से आप कट करोगे 100 को, क्या आएगा 20 इंटू 2 40। पीछे भी हमने किया था 40%, ये आ जाएगा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट इज 3/5। 3/5 कैसे लगाओगे आप, देखो 5 से आप कट करोगे 100 को, 20 आएगा, 20 इंटू 3 60% आएगा। मैं चाहता तो इसे आपको बिल्कुल ही पीडीएफ के फॉर्म में दे देता, बट कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को बाद में ऐसा ना लगे कि सर ने क्या करवा दिया, कैसे हो गया ये सब, है ना, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। बहुत लोगों को ये बेसिक्स नहीं आता होगा। ठीक है, क्वेश्चंस बेसिक्स पे ही आ रहे हैं, इसलिए मैं ये सब बिल्कुल अच्छे से करवाना चाहता हूँ। ठीक है, 4 से आप कट करोगे 25 इंटू 3 इज 75। ठीक है, और 1-2 करवाकर मैं आपको यहां से छुटकारा दूंगा, है ना। चलो क्या हो जाएगा ये 80%। क्लियर है। चलो कुछ थोड़े यूनिक तरीके के मैं करवा दे रहा हूं। 5/8 को क्या कहते हैं, 5 अगर आपने 8 करा तो क्या हो जाएगा ये 62.5। ठीक है, अगर आपको 7/8 देखने को मिल गया तो क्या होगा ये हो जाएगा 87.5। इस तरह से बहुत सारे कर सकते हैं। लाइक 1/7 क्या होता है, ठीक है, 1/7 को आप लिख सकते हो। ठीक है, सपोज मान लो 1/7 छूट गया था वहां पे, 1/7 इंटू 100 करोगे आप तो क्या आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा 14 कितना होगा, 100 से आप डिवाइड कर दो 7 से, है ना, ये आ गया 1 7 3 4। ठीक है, ये 4 हो गया, 28, ये 6 हो गया, ठीक है, 60 आ गई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इधर से जैसे जैसे कन्वर्ट करते जाओगे वैसे वैसे ये आता जाएगा। ठीक है, तो 14 होल नंबर, या होल नंबर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 14 के साथ आप होल नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। रुको मैं इधर आपको अच्छे से इरेज करके दिखा देता हूं। ठीक है, चलो देखो ऐसे, सपोज ये 1/7 आ गया, सपोज ये 1/7 है, इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, देखो 14 होल नंबर 2/7%। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज के फॉर्म में आप बहुत सारे नंबर्स को याद रखोगे। क्लियर है ये चीजें। ठीक है, और कर दूं कुछ, 1/9 का भी कर दूं। 1/9 से अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, देखो 11 होल नंबर 1/9। ठीक है, 1/11 करेंगे तो क्या आएगा, 9 होल नंबर 1/11। ठीक है, तो कुछ ऐसे परसेंटेज है जो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। क्लियर है। चलो अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई है तो हम अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बनाने के फॉर्म में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर हम लोग सीधा सीधा नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो रियलिस्टिक क्वेश्चंस है ऑप्शंस के साथ उसको डील करेंगे। ठीक है, कुछ छोटी बातें मैं यहाँ पे बता दूंगा। और चलो अच्छा, मान लो सपोज यहाँ पे ये 100 है। 100 खुद में क्या क्या है,
ये 100 एक नंबर खुद में ही 100% होती है। कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाए वो खुद में क्या होती है, 100% होती है। तो मैं अगर कह दूं कि भैया 20% निकाल दो इसका, सो आप एक तरीका ये कर सकते हो, 20% ऑफ 100, आप ये कर सकते हो। आप क्या करोगे फिर, 20/100 into 100 और फाइनली क्या लाओगे, 20 लेके आओगे, राइट। सो मैंने 20% बोला था 100 का और आप लेके आए 20। दैट मीन्स 100 जब भी नंबर आपको अवेलेबल हो, आपको जब भी 100 एज अ नंबर अवेलेबल हो, तो जितना भी परसेंट बोले सेम नंबर ही एक्चुअली रिप्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल मैंने 20% बोला था ना, कितना आया, 20 आ गया, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि भैया 15% ऑफ 100 क्या होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो परसेंटेज की वैल्यू होगी वही इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 15। क्लियर है, चलो। बट क्या हमेशा ऐसा होता रहेगा हमारे साथ, क्या यही हमेशा होगा हमारे साथ, जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, देखते हैं इसमें कैसे। चलो सपोज मेरे पास एक नंबर है, दैट इज मान लो 4000, ठीक है। देख पा रहे होगा आप लोग अच्छे से, 4000 एक नंबर है। ये खुद में क्या है, ये खुद में ही 100% है, राइट। सो हम अगर 10% निकालना चाहें इसका, ये एक्चुअली क्या है, खुद में ही 100% है, राइट। तो हम अगर 10% निकालना चाहे तो हमने क्या किया होगा, 10 से डिवाइड कर दिया होगा इसे। 100 को अगर 10 से डिवाइड करोगे 10 आएगा ना, तो इधर भी 10 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 400। यानी एक 0 यहां भी कम, एक 0 यहां भी कम हो गई। क्या ये बात क्लियर है अच्छे से, ठीक है। हम निकालना सीख रहे हैं भी 10% कैसे निकाल सकते हैं किसी नंबर का, 1% कैसे निकाल सकते हैं ओरली, राइट। अगर 1% निकालोगे तो क्या होगा, 1% अगर आप निकाल रहे होगे, दैट इज यहां से भी 2 0 चले गए तो यहां से भी 2 0 चले जाएंगे, दैट इज क्या हो जाएगा, ये 40, दैट इज 40, राइट। और ये 100 डिवाइड करके हुआ तो यहां भी 100 से डिवीजन हो जाएगी। क्लियर है ये बातें। चलो कुछ और कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल मान लो मैंने ले लिया 786, ठीक है। 786 एक नंबर ले लिया मैंने, ये खुद में क्या है, 100% है ना, ठीक है। खुद में ये 100% है, गुड। तो इसका 10% क्या होगा, तो 10 से डिवाइड किया, यहाँ भी 10 से डिवाइड करो। जब 10 से डिवाइड करोगे आप तो ये क्या आएगा, 10 से डिवाइड करने पे कुछ ऐसा आएगा 78.6। ग्रेट, क्लियर है ये चीज, ठीक है। 1% होगा तो क्या होगा, इधर 100 से डिवाइड होके हो गया होगा 1, तो इधर भी 100 से डिवाइड कर दो। 786 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7.86। ये बहुत जरूरी है कि आपको 10% एंड 1% निकालना इस तरह से आता हो, ओरली आपको निकालने आता हो। चलो अब मैं बात करता हूं, जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं यहां से पूछूंगा, आप वहीं बैठे बैठे आंसर दोगे, ठीक है। सपोज 5000 है, उसका 10% बताओ, 500, ठीक है। जिस लोगों ने आंसर दे दिया होगा खुद से, वहां पे आपको आंसर खुद से शाउट करना, राइट। क्या होगा, 500, वेरी गुड। इसी तरह से अगर हम 5000 का 1% निकाले तो क्या होगा, इट विल बी 50, करेक्ट, ठीक है। सपोज मेरे से अगर पूछ दिया जाए कि 5000 का 5% क्या होगा, तो आप क्या करोगे, पहले 10% निकालोगे। क्या आया था 10%, 500 ना, 10% क्या आया था, 500, वेरी गुड। और 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% आ जाएगा। इसी तरह से 500 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 250, ठीक है, 250। क्लियर ये चीजें। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ओरली बहुत सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं परसेंटेज में। क्या ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। कुछ सवाल मैं दूं यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे बेसिक्स है, ठीक है। चलो मैं अगर कह दूं 60% ऑफ 800, क्या लिखोगे आंसर, क्या पूरा बैठ के सॉल्व करोगे इस तरह से 60/100 इंटू 600 इंटू 800 ऐसे लिखोगे क्या आप, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप इसका 10% निकाल लो। ये नंबर खुद में क्या 100% है ना, 100%, गुड। तो 10% क्या होगा, 80, 10% क्या होगा 80, और ये 10% का क्या है 6 टाइम्स है, तो 80 का भी 6 टाइम्स क्या होगा, 80 इंटू 6 इज 480, क्या होगा 480, ठीक है। क्या करा हमने, इसका 10% निकाला, 10% क्या आया था, देखो 10% क्या आएगा, मन में निकालेंगे 80 और 10% 60% का क्या है 6 टाइम्स,
तो ये 60% क्या हो गया, देखो ये इधर से हमने किया 6 से मल्टीप्लाई, तो यहां से भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया 480। इसको हम लोग धीरे धीरे ऑर्डरली निकालना सीखेंगे, और अगर हमें ट्रेडिशनल मेथड से करना हो तो भी हम निकाल सकते हैं 60/100 इंटू 800, 00 कैंसिल, 6 इंटू 8 48 और एक 0 480। क्या वही चीज आया, कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं आई हैं, ठीक है। ये तो एक पैटर्न हो गया 60% ऑफ एक नंबर। अगर हमें नंबर ना दिया हो तो कैसे बनाएंगे, ये भी एक कैटेगरी होती है ना, ठीक है। चलो उसको भी हम लोग डील करते हैं। आज ये बेसिक्स है, अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे राइड कर रहे हैं, समझ रहे अच्छे से, करेक्ट। चलो सपोज मैं कह दूं 60% ऑफ अ सर्टेन नंबर, तो सर्टेन नंबर हमें नहीं पता तो हम एक्स लेते हैं। 60% ऑफ अ सर्टेन नंबर, 60% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 480, ठीक है। 60% ऑफ सर्टेन नंबर इज 480। यहां पे आपको सॉल्व करना है कैसे, ट्रेडिशनल मेथड से, सिंपली 60/100 ऑफ के जगह मल्टीप्लाई, एक्स के जगह एक्स को रखेंगे, इज इक्वल टू 480, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे, ठीक है। 480 इंटू 100, ठीक है, और अपॉन क्या करेंगे 60, ठीक है। इस 0 से 0 को कैंसिल कर दो, इस 6 से इसको कैंसिल करोगे 8 आएगा, x क्या आ जाएगी 100 इंटू 8 दैट इज 800, ठीक है। तो यहां से फाइंड कर सकते हैं, यानी 800 का अगर 60% निकाले तो 480 आना चाहिए। देखो पीछे भी यही था, पीछे भी यही था, 60% 800 का क्या आया था 480, है ना। हमने क्या किया है, अब जाकर इसे 60% ऑफ x निकाला है, जो कि क्या होना चाहिए 480, तो हमने x की वैल्यू निकाली 800 ही आया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक्स था, फंडामेंटल्स था। इसके बाद हमने क्वेश्चन को लगाना है और वहां से फाइनली क्या करना है, बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करना है, ठीक है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा क्या होने वाला है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर में। क्लियर है। चलो होपफुली आपको यहाँ तक सब अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक ये सारी चीजें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस के लिए होगी, और उसके बाद हम लोग एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको घर के लिए कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको करके रखना है, ठीक है। एंड वो सारे क्वेश्चंस बाद में क्या होगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो जाएगी सारे सॉल्यूशंस के साथ। क्लियर है। चलो यहां तक अच्छे से करेंगे, होपफुली आपने सब अच्छे से पढ़ा होगा एंड क्लास भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।